यह बात 1980 की है। दृष्टि उस दिन पहली बार अपने नए हॉस्टल में रहने को आई थी। वैसे तो नैनीताल में रहती थी, पर उसमें वहां ज्यादा सुविधा न होने की वजह से मसूरी के एक गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया और साथ में वही उस कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। और वो जिस हॉस्टल में रहने आई थी, उस हॉस्टल के बच्चों का कहना था कि यहाँ कई सारे भूत रहते हैं, क्योंकि उनका जो यह हॉस्टल था वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बना था। इस हॉस्टल को एक अंग्रेजों ने बनवाया था। उसे वहाँ कई अच्छी जगह नहीं मिली थी, इसीलिए उसने वहाँ के एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर ही कॉलेज और हॉस्टल बनवाया था। यह कॉलेज और हॉस्टल बस लड़कियों के लिए उस अंग्रेज ने बनवाया था, क्योंकि उस समय हमारे देश में लड़कियों को ज्यादा शिक्षा नहीं मिलती थी। उस हॉस्टल में रह रहे बच्चों का यह भी कहना था कि इस हॉस्टल में कई सारी लड़कियों की मौत भी हो रखी थी, और इसी वजह से इस हॉस्टल के कई सारे कमरे बंद पड़े थे। दृष्टि उनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि उसे भूत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। पहले ही रात दृष्टि जब रात को सोने गई तो उसे अपने बालों को बांधा नहीं और अपने को ऐसा ही खुला छोड़ दिया था। कहते हैं लड़कियों को कभी भी रात में अपने बाल खुले नहीं रखने चाहिए। दृष्टि देखने में बहुत ही सुंदर थी और उसके बड़े बड़े बाल उसकी उस सुंदरता को और बढ़ाते थे। दृष्टि उस रात सो ही रही थी, तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बालों पर अपना हाथ फेर रहा है। दृष्टि सोचती है उसकी मम्मी होगी, इसलिए वह बोलती है, अरे सोने दो ना मम्मी। इतना ही बोलना था कि तभी उसे एकदम से याद आता है वह तो हॉस्टल में रहती है, तो कौन है जो उसके बालों में अपना हाथ फेर रहा है। यही देखने के लिए दृष्टि ने जैसे ही अपनी आंख खोली तो उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी। तभी उसके मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। जिसने दृष्टि के मुंह पर हाथ रखा था उसने दृष्टि से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हारे मुंह पर से हाथ हटा रहा हूँ, पर चिल्लाना मत। पहले तो दृष्टि उसे देखकर डरे जा रही थी, क्योंकि वो आदमी काफी बड़ा और भयानक सा था। दृष्टि फिर हिम्मत करते हुए उससे पूछती है, कौन हो तुम। दृष्टि की बात का जवाब देते हुए वह आदमी बोलता है, मैं एक जिन्न हूँ। मैं यहीं से जा रहा था, तभी मेरी नजर तुम पे पड़ी और मैं तुम्हारे पास आ गया। पता नहीं जिन की बातें सुनकर या जिन की आंखों में देखकर दृष्टि का डर भी खत्म हो गया था, और बातें करते करते दोनों में दोस्ती भी हो गई थी। कहीं न कहीं तो जिन दृष्टि को पसंद करने लगा था, इसलिए वो रोज रात आता और दृष्टि के बालों के साथ खेलने लगता। उसके आते ही दृष्टि भी जाकर बैठ जाती और पूरी रात बातें करते रहती। वो जिन रोज रात को आता था, पर दृष्टि के अलावा किसी और को नहीं दिखता था, और दृष्टि के साथ के रूममेट उसको पागल समझने लगे थे, क्योंकि वो सोचते थे कि रात में अकेले अपने आप से ही बात करती रहती है। ऐसा होते होते काफी समय हो गया था। अब दृष्टि भी उस जिन को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो रोज रात होते ही उस जिन का इंतजार करने लगती, और वो जिन आता, फिर वो दोनों रात भर बातें करते रहते। रोज रात को जगने की वजह से दृष्टि सुबह सही समय पर उठ नहीं पाती थी, और उसका कॉलेज भी रोज छूट जाता था। एक रात दृष्टि सो रही थी, तभी वो जिन आकर उसके बालों के साथ खेलने लगता है। तभी दृष्टि की एक रूममेट ने दृष्टि के बालों को अपने आप हवा में उड़ते देख लिया, और उन सब ने अपना रूम चेंज कर लिया। अब सब हॉस्टल में दृष्टि के साथ रहने से भी डरने लगे थे। एक दिन जब दृष्टि के घर वाले दृष्टि से मिलने आए तो सबने उसके घर वालों को सारी बात बता दी कि किस तरह दृष्टि के बाल रोज रात में अपने आप उठने लगते थे, और वो पता नहीं किससे पूरी रात बातें करते रहती है। उसके घर वाले सारी बात को समझते हुए दृष्टि के पूरे बाल छोटे छोटे करा देते हैं। दृष्टि तो अपने बालों को नहीं कटवाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उस जिन को उसके बाल सबसे ज्यादा पसंद थे, इसलिए वो कटवाने से मना करे जा रही थी। पर उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसके बाल छोटे करवा दिए, और जब रात हुई तो वो जिन रोज की तरह दृष्टि से मिलने आया तो उसने देखा दृष्टि ने अपने बाल कटवा दिए हैं। तो यह देखकर उस जिन को बड़ा ही गुस्सा आया, और दृष्टि की पूरी रात मारते रहा। उसके चीखने की आवाज पूरे हॉस्टल में गूंज रही थी, पर किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो दृष्टि के रूम में चले जाए
और सुबह हुई तो सबने उसके रूम में आकर देखा कि दृष्टि पूरी तरह से घायल थी। उसके शरीर में कटे हुए के निशान थे, जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर में ब्लेड से काटा हो। उस हादसे के बाद घर वाले दृष्टि को अपने साथ नैनीताल वापस ले गए। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी